नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और मैंने बचपन से सुना है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इसकी सार्थकता आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं बहुत गहरी हो गई हैं। ज्यों-ज्यों भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी होती जा रही हैं, त्यों-त्यों मीडिया की सार्थकता बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर आप कहीं भी भ्रष्टाचार का शिकार होते हैं, आप कहीं भी जाएंगे, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। और अगर आप उन बातों को मीडिया के पास रखते हैं, मीडिया वाले जब उसको प्रमुखता से दिखाते हैं या लिखते हैं, प्रिंट मीडिया के लोग, तो फिर शासन प्रशासन की नींद खुलती है और आपकी परेशानियों पे अंकुश लगता है। लेकिन सभी लोग इतने खुशकिस्मत नहीं होते हैं कि उनको जाबाज मीडिया या ईमानदार मीडिया का सहारा मिले। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिला खगड़िया, जो हमारा गृह जिला है, वहां के लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, जहां पे भ्रष्टाचार की लड़ाई में आपको मीडिया का, प्रिंट मीडिया का भरपूर कोऑपरेशन मिलता है, भरपूर सहयोग मिलता है। और खास करके खगड़िया में दैनिक भास्कर की जो टीम है उसका भरपूर सहयोग मिलता है। और दैनिक भास्कर की टीम की उदारता कहिए या जुझारूपन कहिए या लड़ाई लड़ने की आदत कहिए, इसकी वजह से खगड़िया में भ्रष्टाचार पे बहुत हद तक या तो अंकुश लगाया जा रहा है, या यूं कहिए कि भ्रष्टाचार से लड़ाई में बहुत ताकत मिलता है आम लोगों को। दोस्तों, मैं जिक्र कर रहा हूं उस घटना की जिसके बारे में आप लोगों को, बहुत ज्यादा लोगों को मुझे लगता है कि खगड़िया में मालूम है, और जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता दूं कि जब से मेरी भाभो श्रीमती पिंकी देवी जी मुखिया बनी है, तब से हम लोग भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सबसे पहले मुखिया बनते ही पौरा ओपी के थानाध्यक्ष से किसी मामले में हमारी ठन गई। और आपको पता है कि पुलिस वाले का काम करने का तौर तरीका, रवैया क्या है। भ्रष्ट तो होते ही हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त तो रहते ही हैं। तो मुझे पता था कि भ्रष्ट तो है ही, घूसखोरी तो करते ही हैं। तो हमने उनका ऑडियो वीडियो बनाया, उसको वायरल किया और उसको खगड़िया दैनिक भास्कर की टीम ने लपक लिया। और बार बार उसको दैनिक भास्कर ने लिखा और जाके माननीय एसपी श्री अमितेश कुमार जी को फोन कर करके पूछना कि इस मामले में क्या हुआ, उसका क्या बात कुछ आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी, जिसकी वजह से, जिसके परिणाम स्वरूप पहले पौरा ओपी के भ्रष्ट थानाध्यक्ष आरएन सिंह को निलंबित किया गया, सस्पेंड किया गया। और उसके बाद जो आए एके ओझा, उनको भी वही रिश्वत लेने के जुर्म में फिर से निलंबित किया गया है। उसमें भी दैनिक भास्कर की पूरी टीम का बहुत ज्यादा योगदान है। मुझे लगता है कि जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं क्षेत्र में, इसमें अगर दैनिक भास्कर का सहयोग नहीं मिला होता तो ये लड़ाई हम लोग यहां तक नहीं पहुंचा पाते। तो इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें मैंने माननीय एसपी खगड़िया श्री अमितेश कुमार जी को बधाई दी कि आपने दोबारा पौरा ओपी के थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया है। और अगर अब तीसरे वाले आएंगे
इसमें भी अगर मीडिया का सहयोग रहा और एसपी साहब का सहयोग रहा तो बहुत बहुत अच्छा होगा। और ओपी में सस्पेंड का हैट्रिक लगेगा। और ये तो तय है कि भाई थानाध्यक्ष महोदय आएंगे तो भ्रष्टाचार तो करेंगे, पुलिस वाले भ्रष्टाचार नहीं करें ऐसा हो नहीं सकता है। हाँ, कुछ पुलिस वाले भी ईमानदार होते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि सब लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन ज्यादातर भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं और कुछ भी कीजिए वो भ्रष्टाचार करेंगे ही। क्योंकि अगर हमारा पिछला थानाध्यक्ष RN सिंह को निलंबित किया गया तो इनको भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, जबकि मैं इनके आते ही इनका मैंने स्वागत किया, सम्मान किया और मैंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे जिसको ऐसा ऐसा किया गया, तो आप थोड़ा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम लोग बिल्कुल आपके कोऑपरेशन से चलेंगे, अच्छा काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आते ही शुरू हो गए। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि अभी तीसरे वाले जो आएंगे अच्छा हो कि भ्रष्टाचार नहीं करें। भ्रष्टाचार करेंगे तो फिर अब तो शुरुआत हो गई है। पिछले वीडियो में मैंने माननीय एसपी साहब को धन्यवाद दिया जिनकी वजह से ऑडियो वीडियो वायरल किया गया, पहले सुशील बिहारी के द्वारा, अभी राजेश कुमार जी के द्वारा, उनको भी मैंने धन्यवाद दिया। और कुछ ऐसे भी लोग रहे होंगे जो माननीय मुखिया श्रीमती पिंकी देवी जी के टीम के लोग रहे होंगे, उनका भी सहयोग रहा होगा। सबका नाम लेना मुझे लगता है कि बड़ा हो जाएगा, लेकिन कुछ जो जाबाज कार्यकर्ता होते हैं वो तो सहयोग करते ही हैं। तो सबके सहयोग से ये काम हुआ है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि दैनिक भास्कर की पूरी टीम को अगर मैं अलग से बधाई नहीं दूंगा तो ये दैनिक भास्कर की टीम के साथ क्या कहते हैं बेइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि उनका बहुत योगदान रहता है। जब भी किसी प्रकार की बात होती है वो लोग आधी रात को खड़े रहते हैं कि नहीं ठीक है हम लोग इसमें कोऑपरेट करेंगे। और एक मामला और है मुफस्सिल थाना, जहां एक रेप पीड़िता को बिल्कुल पुलिस वाले का कोऑपरेशन नहीं मिल रहा था। और आप समझिए रेप पीड़िता को अगर पुलिस वाले का सहयोग नहीं मिलेगा तो उस बेचारे का क्या हाल हुआ होगा। लेकिन दैनिक भास्कर की टीम ने वहां भी अग्रणी भूमिका निभाई और उन्होंने सहयोग किया, जिसकी वजह से मुफस्सिल थाना के थानाध्यक्ष JP यादव को भी सस्पेंड किया गया है। इसमें दैनिक भास्कर का बड़ा योगदान रहा है। तो आज मैं ये कहने आया हूं कि दैनिक भास्कर की पूरी टीम को इसी शिद्दत के साथ, इसी ईमानदारी के साथ, इसी हिम्मत और लगन के साथ काम करते रहना चाहिए। और जब कोई मीडिया वाला इस तरह से काम करता है तो पुलिस वाले उसके भी पीछे पड़ते हैं। तो मैं आपको अभी से बता दूं कि आने वाले समय में यह भी हो सकता है कि दैनिक भास्कर की टीम को या दैनिक भास्कर के किसी व्यक्ति को झूठे मुकदमे में फंसाया जा सकता है। तो आप खगड़िया के जितने भी जागरूक नागरिक हैं इस बात के लिए भी तैयार रहिएगा कि अगर दैनिक भास्कर के किसी मीडिया कर्मी को, किसी भी जो उसके रिपोर्टर होते हैं उसको अगर झूठे मुकदमे में फंसाया जाए तो इसका मतलब समझिए एक मामला क्या है। तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं, खगड़िया की जनता तैयार है और माइंड मेकअप करके रहे। मैं ये जरूर चाहता हूं कि दैनिक भास्कर जिस लगन से, शिद्दत से काम कर रही है उसी लगन और शिद्दत से काम करे। और साथ के साथ मैं दैनिक भास्कर का नाम ले रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकियों का काम नहीं होता है। हाँ, ये बात है कि मेरे दिमाग में या अभी तक मेरे संज्ञान में बात नहीं आई है। जिस दिन बात आएगी मैं दूसरे मीडिया के लोगों का भी बखान करूंगा, क्योंकि देखिए इतना बड़ा जिला है और जब भी किसी इस तरह के मामले का उद्भेदन होता है तो उसमें मीडिया का सहयोग तो रहता ही रहता है। हाँ, बीच में मुझे अभी जो अग्निपथ और अग्निवीर वाला कुछ मामला इतना बढ़ा, उसमें मैंने देखा कि कुछ मीडिया कर्मियों की भूमिका मुझे अच्छी नहीं लगी। बेवजह लोगों को सनकाना, बेवजह मामले को तुल देना
और ये कहना अब आप क्या करेंगे, क्या आप आंदोलन करेंगे, बिल्कुल ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मीडिया सच्ची और अच्छी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी मीडिया का सहयोग मिलना चाहिए। पीड़ित व्यक्तियों को, पीड़ित लोगों को जब भी आपको इस तरह का कुछ मामला आपके संज्ञान में आए तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, उसको ये कीजिए और शासन प्रशासन पे दबाव बनाइए, तभी पीड़ित को इंसाफ मिल पाएगा। अगर कहने में हमसे कुछ गलती हुई होगी तो उसके लिए हर बार की भांति इस बार भी क्षमा मांगता हूं। मेरे शब्दों पे मत जाइएगा, कहने के तरीके पे मत जाइएगा, इस बात पे जाइएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। कहना मैं ये चाहता हूं कि जिन जिन लोगों का सहयोग रहा है पहले भी निलंबित करवाने में और आगे भी निलंबित करवाने में, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक मामला मैंने पढ़ा था कि किसी को सस्पेंड कर दिया गया, फिर बाद में उसको ज्वाइन किया गया, तो कुछ लोगों ने आंदोलन वगैरह किया था। मैं ये भी कहना चाहता हूं एसपी साहब से कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए पुलिस और पब्लिक जब तक दोनों एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। पुलिस को भी पब्लिक का सहयोग चाहिए और पब्लिक को भी पुलिस का सहयोग चाहिए। जो भी पुलिस ऑफिसर हैं, जो भी एसपी साहब हैं, उनको इन बातों को देखना चाहिए कि पुलिस और पब्लिक में दूरी नहीं रहे, दोनों एक दूसरे का पूरक बनेगा, तभी समाज से भ्रष्टाचार खत्म होगा। पुलिस और पब्लिक को एक दूसरे के करीब लाना चाहिए। उसमें अगर हमारी कोई भूमिका हो, मैंने तो कई पुलिस वाले को जाके कहा है कि पुलिस वालों के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए, आप मेरा प्रोग्राम करवाइए। पुलिस वाले को ये लगे कि खाली वो डंडा ही नहीं चलाता, खाली पैसे नहीं लेता, पैसा खर्चा भी करता है, प्रोग्राम भी करवाता है और हमारा एंटरटेन भी करता है, तो फिर उनका जो प्यार है ना आपके प्रति बढ़ेगा। मैं कई जगह गया हूं जहां पुलिस वाले लोगों से चंदा करते हैं और भव्य कार्यक्रम करवाते हैं। जैसे लखीसराय में सूर्यगढ़ा एक जगह है, वहां पे एक सुबोध जी हैं, पुलिस ऑफिसर, थानाध्यक्ष होंगे, दारोगा, शायद दारोगा है, उनका कई बार मैंने शो किया है और बहुत कलाकारों का वो शो करवाते हैं। तो इसी तरह से तमाम पुलिस वाले को सोचना चाहिए कि पब्लिक का दिल जीतिए अगर समाज से भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो चलिए आज का वीडियो मैं यहां समाप्त करता हूं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।